शांति और एकता का संदेश देने वाला, विश्व धर्मों में शांति की सार्वभौमिक शिक्षाएं एकता की ओर मार्ग करने वाले विषय पर एक अनोखा कार्यक्रम मुंबई बहाई सेंटर में 23 अगस्त 2025 को विशेष आयोजित किया गया। यह आयोजन बहाई कम्युनिटी ऑफ मुंबई और इंटर रिलीजन सॉलिडेरिटी काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि वक्ताओं में प्रभु केशव चंद्रदास, रंजीत सिंह, फादर गिलबर्ट डिलिमा, भंते बोधिशील महाथेरो और इरफान इंजीनियर, इन्होंने एक साथ मंच साझा करते हुए शांति, भाईचारे व मानवता का संदेश पहुंचाने के लिए अपने विचार सबके सामने रखे। मुंबई के बहाई सेंटर में यह आयोजित कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक शुरू रहा। वहीं पूरे समय चर्चाओं के दौरान उपस्थित सभी श्रोताओं ने सभी धर्मों के प्रतिनिधि वक्ताओं के विचारों पर अपनी भावना व्यक्त की। वहीं इस आयोजन के माध्यम से धरती केवल एक देश है और मानव उसके नागरिक, इस प्रेरणादायी संदेश के साथ यह आयोजन विभिन्न धर्मों के बीच एकता और सद्भाव को और मजबूत करने का कार्य करेगा, यह विश्वास जताया गया। और मुंबई बहाई कम्युनिटी का मैं एक सदस्य हूँ। और मित्रों, आज IRSC ने जो आयोजन किया वो बहुत ही आध्यात्मिक आयोजन था, जिसमें सभी धर्मों के धर्म प्रमुख और उनको मानने वाले एकत्रित हुए और अपने अपने धर्मों के बारे में, उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्होंने बताया। मित्रों, आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज हमें कुछ स्वार्थी लोग धर्मों के नाम पर एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर रहे हैं। हम सभी को मिलकर इनके खिलाफ खड़ा होना है और एकता की भावना को प्रबल बनाना है। भगवान बहाउल्लाह ने इस बारे में स्पष्ट कहा है, सभी धर्म एक हैं और ईश्वर एक है। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी भी अपने जीवन में प्रत्येक क्षण, जब भी आपको कभी भी एकता की भावना को प्रदर्शित करने का अवसर मिले, आप उससे पीछे न हटें। नमस्ते, हरे कृष्णा। मेरा नाम केशव चंद्रदास है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटी से हूँ। और आज का यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ, द टॉपिक इज यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ पीस इन वर्ल्ड रिलीजन्स। एक बहुत अच्छा संवाद हुआ है कि अलग अलग धर्म के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, बौद्ध धर्म से, क्रिश्चियन रिलीजन से, इस्लाम से। और यहाँ पर साथ साथ ये चर्चा हुआ कि किस प्रकार अगर सारे धर्मों में हम देखें तो ये किसी से, जैसे बहुत सुंदर गीत है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो हम सभी भी धर्म या सभी मज़हब का एक ही उद्देश्य है, किस प्रकार से हम भगवान के प्रति प्रेम का जो है हमारे हृदय में उजागरण करें, और साथ ही साथ उनके जितने भी बंदे हैं, जितने भी उनके जीव हैं, भले वो मनुष्य हो, पशु हो, और पूरा हमारा पर्यावरण, किस प्रकार से हमें इनके साथ एक सामंजस्य बना करके प्रेम का भावना से हम ये जो सुख और शांति का जो संदेश पूरे विश्व में हम आज इसका सबसे बड़ा अभाव है। दुनिया में हम देखें कितने सारे जगहों में, सभी जगहों में लड़ाई चल रही है, मारामारी चल रही है, घरों में भी जो है परिवारों में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस है। इन सब के खिलाफ किस प्रकार से अगर हम एकजुट होकर के अगर प्रेम का भाव और प्रेम का संदेश जो कि हमारे सभी शास्त्रों में दिया गया है, हर शास्त्र में इसी के बारे में जो आज चर्चा हुई, इससे बाहर आया, निकल के आया, तो अगर हम इसका हमारे पूरे समाज में अगर हम लोगों को एजुकेट करें, उनको हम शिक्षण दें, तो निश्चित रूप से हम एक उज्ज्वल भविष्य के लिए हम कामना कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा इंदौरवाला है और मैं बहाई कम्युनिटी से हूँ। और आज हमने ये जो आयोजन किया था बहाई कम्युनिटी इंटर रिलीजियस सॉलिडेरिटी काउंसिल के साथ, और जैसे आप है यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ पीस इन वर्ल्ड रिलीजन्स, यही हमारा आज टॉपिक था। और हमारे जो मुख्य स्पीकर्स थे वो क्रिश्चियन से थे, हिंदुइज्म से थे, बौद्ध धर्म से थे, बहाई धर्म से, और इरफान इंजीनियर जो थे वो स्पिरिचुअली मुस्लिम और ऐसे स्पिरिचुअल रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और हमारा जो
मोटिव था कि यूथ्स ज़्यादा आए इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम चाहते थे कि यूथ्स अगर ये संदेश लेके जाए, जो शांति का संदेश हम फैलाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और हम बहुत ही खुश है कि बहुत सारे यूथ्स ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अच्छे अच्छे सवाल भी पूछे, जिसके जवाब दिए गए। तो मुख्य संदेश यही है कि हम सभी धर्मों में शांति के बारे में कहा गया है, और यही हम आगे समाज में सभी लोगों के साथ कैसे शेयर करें। एक सवाल ऐसा भी है कि पूरे विश्व में जिस तरह के माहौल बने हुए हैं, आतंक के, या फिर दो देश एक दूसरे के साथ धर्म को लेकर, जगहों के लेकर झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या लगता है भारत में जिस तरह से अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो ये उदाहरण बन सकता है बाकी देशों के लिए कि किस तरह से इंसानियत, किस तरह से एकता का जो संदेश भारत की तरफ से जा रहा है, तो एक उदाहरण बन सकता है? क्या लगता है आपको? ये बहुत ही अच्छा उदाहरण बन सकता है सारे भारत के लिए और सारी दुनिया के दूसरे देशों के लिए, क्योंकि ये जो अशांति है सिर्फ भारत में नहीं है, सभी देशों में, दुनिया के सभी देशों में ये हम पा रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जो हम यहाँ देखते हैं कि धर्मों के बीच में, तो वहाँ भी ऐसे मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी के बीच में सभी देश में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जा सकता है सबके लिए कि युवा भी कैसे अपनी क्या एकता बता रहे हैं कि ये संदेश वो भी फैलाएंगे। चलेगा। थँक यू मॅम। सर्व जनतेला हा संदेश आहे की इथून आपल्याला एकच उद्देश घेऊन जायचा आहे की सर्व जाती धर्माचे लोक आलेले आहेत आणि मैत्रीचा, प्रेमाचा, करुणेचा संदेश जे बुद्धाने दिलेला आहे या जगामध्ये, आणि जे सर्व धर्मातले धर्मगुरू आलेले आहेत त्यांनी आपले विचार मांडलेले आहेत। त्यांनी एवढंच सांगितलं आहे की या जगामध्ये वावरत असताना आपण मैत्रीने वागलं पाहिजे, करुणेने वागलं पाहिजे, आणि कुठल्याही जाती धर्माचा व्यक्ती असो तो प्रेमाने वागला पाहिजे। म्हणजे या जगाला युद्ध नको, बुद्ध हवा हा संदेश, आणि जगातील कुठल्याही तरुण असो, वृद्ध असो किंवा कुठल्याही जातीचा व्यक्ती असो, फक्त एकच संदेश या इथून आपल्याला प्रसारित करायचा आहे, तो म्हणजे फक्त मैत्रीचा। आणि तो संदेश जे इथं युवक आलेले आहेत, सगळे स्टुडंट लोक आलेले आहेत, विद्यार्थी लोक आले आहेत, ते आपापल्या घरामध्ये, मैत्रीमध्ये त्यांचे मित्र सर्कल आहेत, तो हा संदेश घराघरामध्ये जाईल। आणि ही संस्था गेली की 3 वर्षापासून हे काम करत आहे। खूप चांगलं काम आहे, कारण सर्व जाती धर्मातील व्यक्ती, लोक, धर्मगुरू एकत्र आले पाहिजेत आणि एकजुटीने आपला हा भारत देश राहिला पाहिजे। तसं अगोदर म्हणतात की भारत हा सोन्याची चिडिया होता, ज्या पद्धतीने आपण एकत्र राहिलं पाहिजे, मग कुठल्याही जाती धर्माचा व्यक्ती असो, आणि हा संदेश सर्व आपल्या भारत देशामध्ये, जगामध्ये गेला पाहिजे, एवढीच ही मंगल कामना मैत्री करू। Gilbert de Lima, from the Christian tradition. I'm a Catholic priest. I'm the rector of St. Pius College, Goregaon. I felt this program was very well organized, and I only feel if what happened this morning were to happen on a regular basis in every part of India, India would be a very, very beautiful place, because India has the world religions that have been born in India, and there's so much of rich spirituality in each of these religions. If we listen to each other, if we journey together, there's so much of richness that we will experience from one another that we can really make India one of the finest countries in the world. We should continue working as brothers and sisters with God as a father to all of us, and we will be able to inspire each other. We can learn from one another. We can also rejoice in the differences that are part of our religious traditions. I wish the organizers of this program the very, very best. Thank you. God bless. मेरा नाम इरफान इंजीनियर है। मैं इंटर रिलीजियस सॉलिडारिटी काउंसिल का को कन्वीनर हूँ, और आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया शांति पर, के धर्म में शांति का क्या संदेश है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग आए थे, बहाई धर्म से थे, बुद्धिस्ट धर्म से थे,
इस्लाम से थे, क्रिश्चियनिटी से थे और हिंदू धर्म से भी थे। और हम सब लोगों ने शांति का ये संदेश दिया कि अगर हमारे धर्म प्रैक्टिसेस में अगर विविधता है तो भी धर्म का सार, उसके जो नैतिकताएं हैं वो एक जैसी है। और हम अगर धर्म की नैतिकता को लेकर चलें तो पूरे दुनिया में हम शांति का संदेश फैला पाएंगे। और वो शांति का संदेश फैलाने के लिए उसकी जड़ क्या है कि धर्म की नैतिकता है कि सभी से प्यार करना। हम सब ईश्वर के संतान हैं और सभी संतानों से प्यार करना, चाहे फिर वो किसी देश के हो, किसी राष्ट्र के हो, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो या किसी लिंग के हो, सब में समानता। और ईश्वर ने सबको गरिमा दी है, उस गरिमा को स्वीकार करते हम कैसे सबको स्वीकार कर सकते हैं और हम एक शांति का संदेश और एकता का संदेश देने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हैं।